सभी का स्वागत है तकनीक से रूबरू चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अपनी जावा 8 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया, और जो लोग जावा 8 स्टार्ट करने वाले हैं या पहली बार इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जावा हमेशा से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रही है। जावा 8 से हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग का थोड़ा फ्लेवर्स देखना शुरू किया, जिसका स्टार्टिंग फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, मेथड रेफरेंस इनके साथ होती है। तो बात करते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस आखिर है क्या। तो फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। बेसिकली हम एक फंक्शनैलिटी अगर एक इंटरफेस से एग्जिबिट कराना चाहते हैं तो हम उसको फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू एग्जिबिट करा सकते हैं। फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, लेकिन उसमें आपके डिफ़ॉल्ट कितने भी मेथड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रनेबल, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो रनेबल इंटरफेस है उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि रन, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एनोटेशन है वो फंक्शनल इंटरफेस को डिनोट करती है। बेसिकली ये एनोटेशन क्या बताती है कि अगर आपका कोई मेथड है, उसमें अगर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आप उस पर फंक्शनल इंटरफेस उसको बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अगर मैं फंक्शनल इंटरफेस ना लिखूं तो भी तो मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकता हूं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जावा कंपाइलर जावा 8 में क्या चीज़ को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं और अगर आप फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंक्लूड कर लूँ तो वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन का इस्तेमाल हुआ है। हम एक एग्जाम्पल लेकर बाद में देखेंगे कि कैसे हम अपना फंक्शनल इंटरफेस बना सकते हैं और किस तरीके से ये एनोटेशन हमारे काम आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुए थे जावा 8 में विद लैम्डा एक्सप्रेशंस और मेथड रेफरेंस। और कि तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। तो बेसिकली आपके कोड को बहुत रीडेबल, क्लीन और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने के लिए, और ये बेसिकली फंक्शनैलिटी का ही कि भाई एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशंस और मेथड रेफरेंस। तो बेसिकली अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे जावा 8 से पहले अगर हमें ये रनेबल इंटरफेस इस्तेमाल करना होता था तो हम कैसे इस्तेमाल करते थे, और जावा 8 के बाद हमें क्या फंक्शनैलिटी मिली है, क्या क्लीन कोड और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड की जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से जावा 8 में अचीव हो सकता है। तो आइए, मैंने एक नई क्लास बनाई है फंक्शनल इंटरफेस एग्जाम्पल करके, एक मेन मेथड बनाएंगे। इस मेन मेथड में हम क्या करेंगे, तो ये हम कर रहे हैं जावा 8 से पहले क्या होता था। तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ कि अगर आप, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि बिफोर जावा 8 हम क्या करते थे। अगर हमको एक थ्रेड का नया इंस्टेंस बनाना है, बेसिकली अगर हमको रनेबल इंटरफेस यूज़ करना है तो हम एनोनिमस क्लास यूज़ करते थे, राइट। तो क्या करते थे, न्यू थ्रेड लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस थ्रेड के अंदर मेरे को रनेबल चाहिए, राइट। और आप देखेंगे तो मेरी एक एनोनिमस क्लास बन गई है जिसमें मैंने ओवरराइड किया रन मेथड को, राइट। और उसमें मेरा स्टार्ट, बेसिकली जो भी मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ उसको मैं स्टार्ट मेथड को इस्तेमाल करूँगा। अब इस रन मेथड के अंदर मैं सिस आउट डाल सकता हूँ कि दिस इज़ अ न्यू थ्रेड, ठीक है। जो जावा 8 से पहले लोग जावा 7 तक हम इसी मेथड को इस्तेमाल करते थे। इसको चलाकर देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं नई थ्रेड बनाना चाहूँ तो दिस इज़ अ न्यू थ्रेड, तो ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस मेथड को कमेंट कर दूँगा ताकि ये मेथड भी आप देख सकें कि जावा 8 से पहले हम कैसे इस्तेमाल करते थे, और अब मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन जो कि जावा 8 में आया है उससे इस्तेमाल करके आपको बताऊँगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारा वही मेन मेथड रहेगा। हमें एक नया थ्रेड का इंस्टेंस क्रिएट करना है। बेसिकली हमें एक रनेबल
तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रनेबल इंटरफेस है, इसका हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम एब्स्ट्रैक्ट ये जो हमारा रन मेथड है इसको हम डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो रनेबल इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है। तो फंक्शनल इंटरफेस है दैट मीन्स कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कोड अगर आपने अभी देखा है जिसमें हम क्या कर रहे थे कि न्यू थ्रेड में एक न्यू रनेबल का इंस्टेंस बना रहे थे, तो ये वाली जो चीज़ थी ये हमारी एनोनिमस क्लास थी, राइट, जो कि जावा 7 में हम इस्तेमाल करते थे। इसी चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस तरीके से, आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को एक रनेबल का इंस्टेंस चाहिए, राइट। तो रनेबल का इंस्टेंस कैसे बनाऊंगा, ये मेरा लैम्डा हो गया, ठीक है, और ये बेसिकली मेरा लैम्डा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और फिर मैं उसके बाद कॉल करूँगा स्टार्ट मेथड को। तो अगर आप देखेंगे और इसके अंदर मैं सिस आउट की फंक्शनैलिटी डाल देता हूँ जो कि हमने पहले डाली थी ऊपर वाले मेथड में, दिस इज़ अ न्यू थ्रेड, ठीक है। अभी हम इसको चलाकर देखेंगे और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए सिमिलर फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट हुई और मेरा मैसेज प्रिंट हुआ, दिस इज़ अ न्यू थ्रेड। अब आप देखिए कि इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले जावा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जावा 8 में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि आप कोड को साइड बाय साइड कंपेयर भी कर सकें और साइड बाय साइड देख भी सकें। तो आप देखिए इसमें क्या, पहले हम एनोनिमस क्लास यूज़ कर रहे थे क्योंकि, और एनोनिमस क्लास हम इसलिए यूज़ करते थे कि भाई जो क्लासेस हमें मेंटेन नहीं करने, सिर्फ रन टाइम पे हमको चाहिए कोड मेंटेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसको इस तरीके से बना के हम रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देते थे। अब जावा 8 में क्योंकि जितने भी सारे फंक्शनल इंटरफेसेस हैं वो आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे रन मेथड है लेकिन मैंने यहाँ पे तो कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो आप देखिए ये थ्रेड के अंदर हमको रनेबल चाहिए था, तो ये बेसिकली सिंटेक्स है आपका लैम्डा का, ये एक्सप्रेशन है लैम्डा का, और यहाँ पे जो हमारा रन मेथड है वो हमारा कोई पैरामीटर्स नहीं लेता है। अगर हमारा कोई मेथड कोई पैरामीटर ले रहा होता तो हम इसके अंदर पैरामीटर पास करते एंड देन हम उसको कॉल करते। बट जो रनेबल इंटरफेस है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऑब्वियसली फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन को मानता है और वो कोई पैरामीटर लेता नहीं है, राइट। तो इसी वजह से हमने क्या किया, ये हमने उसको एम्प्टी रखा। ये लैम्डा एक्सप्रेशन जो कि जावा 8 सपोर्ट करता है, ये उसका सिंबल है, और हमने सिमिलर वही चीज़ करी, एक सिस आउट डाला कि भाई दिस इज़ अ न्यू थ्रेड और हमने मेथड को रन किया, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो सबसे एक बेसिक स्टेप है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जावा 8 से पहले और जावा 8 के बाद आप सेम कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसके बाद हम और डिटेल एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे जिसमें हम फंक्शनल इंटरफेस, खुद का एक फंक्शनल इंटरफेस लिखेंगे। और जो मैंने आपको एनोटेशन के बारे में बताया था कि ये एनोटेशन है, जावा ने इसको इसलिए बनाया है ताकि एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते, उस चीज़ को हम देखेंगे नए वीडियो के थ्रू। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।